सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है दोस्तों। somehow I have a very special liking for heart remedies। जो हृदय रोगों को ठीक करने की औषधि है ना होम्योपैथी में, उसके लिए एक स्पेशल लाइकिंग रही है, शुरू से रही है। और इसीलिए शायद मैंने काफ़ी कार्डियक या हार्ट की रेमेडीज़ कह लें उसके ऊपर चर्चा की, कई वीडियोस अपलोड हुए हैं। somehow एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी रह गई थी, आज उसकी चर्चा करेंगे। टुडे विल डिस्कस कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस। कैक्टस एक बहुत ही अद्भुत औषधि है, वो जानेंगे क्यों, आज की वीडियो में ये चर्चा रहेगी। अच्छा, सबसे पहले थैंक्स उन सज्जन के लिए जिन्होंने ये रिक्वेस्ट भेजी कैक्टस की। दोस्तों आपका नाम क्लियर नहीं था रिक्वेस्ट में, लेकिन हाँ, लॉट ऑफ थैंक्स। कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस की रिक्वेस्ट आपने भेजी, इसकी आज डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या अद्भुत है, क्यों ये अद्भुत है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, शायद पहले किसी वीडियो में ये डिस्कस नहीं किया गया कि कौन सी कंडीशन में कैक्टस को कौन सी फॉर्म में लेना चाहिए, यानी कि वो कौन सी पोटेंसी में ज़्यादा हमें बेनिफिट पहुंचाएगी, ज़्यादा फायदा पहुंचाएगी, लाभदायक रहेगी। आइए दोस्तों विस्तार में चर्चा करेंगे। विल डिस्कस कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस इन डिटेल। आई विल ट्राई टू मेक इट शॉर्ट, लेकिन ज़रूरी ये भी है कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हम मिस ना कर जाएं। आइए बात करते हैं कैक्टस की, कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस। सेलेनिसीरियस ग्रैंडिफ्लोरस दोस्तों, ये एक स्पीसीज है कैक्टस की, जहां से हम अपनी दवा प्रोक्योर करते हैं, लेते हैं और तैयार करते हैं। ठीक है, ये एक डिफरेंट स्पीसीज है कैक्टस की, जो कि मैक्सिको वेस्ट इंडीज साइड वहां पाया जाता है। ये वाला स्पीसीज, इसको क्वीन ऑफ द नाइट भी कहते हैं, इसको नाइट ब्लूमिंग सीरियस के नाम से भी जाना जाता है। कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस का नाम रहता है। और दोस्तों जब इस स्पीसीज पे, इस पौधे पे, ये प्लांट है वी ऑल नो, इस पौधे पे जब फ्रेश फ्लावर्स आते हैं ना, ताजे ताजे फूल आते हैं, द टेंडर स्टेम्स द फ्लावर्स, जो फूल है ना, उनमें से इसका मदर टिंक्चर लिया जाता है, वो तैयार किया जाता है और आगे फिर बाकी सब पोटेंसीज वहां से तैयार की जाती हैं। दोस्तों विल डिस्कस कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस, इसको फिर वैसे ही डिस्कस करेंगे। इसका पहले हम क्लिनिकल रोल समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका हर्बल रोल समझेंगे एंड देन विल डिस्कस इन डिटेल द होम्योपैथिक रोल, और आगे डोजेज और पोटेंसीज की बात करेंगे। दोस्तों क्लिनिकल रोल में समझें, इसका ना वास्ट रोल है। समहाउ इसका रोल सीमित समझा जाता है, रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली द कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। जो हृदय रोग है ना, तकरीबन वहां तक ही इसका रोल सीमित समझा जाता है, लेकिन बहुत वास्ट है। उसके अलावा हार्ट डिजीजेज में इसका रोल अद्भुत है, अनडाउटेडली बहुत अच्छा रोल है। उसमें भी ना हार्ट अटैक, एंजाइना पेक्टोरिस, एन्यूरिज्म, एथिरोमा, ये कुछ टर्म्स हमने पहले डिस्कस की हुई है अपने वीडियोस में। आई होप बेसिक्स क्लियर है, तो जरूर देख लीजिएगा हार्ट एंड होम्योपैथी प्लेलिस्ट में जाके। इन सब कंडीशंस में हम वो कैक्टस दे सकते हैं। इसका क्लिनिकल रोल है इन ऑल दिस हार्ट डिजीजेस, इन ऑल दिस कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। दोस्तों और मैं क्लिनिकल रोल में ना 3 इंपॉर्टेंट शब्दों का प्रयोग करूंगा, और मार्क ऑल माय वर्ड्स, बिल्कुल टू द पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स, चुनिंदा शब्दों का प्रयोग करूंगा। वी वोंट गो इन ऑल द डिटेल्स, क्योंकि समय इजाजत नहीं देगा। इसमें याद रखें, सबसे पहले स्पास्मोडिक पेन्स जहाँ रहेंगी वहाँ बहुत ही बेहतरीन इसका क्लिनिकल यूज देखा गया है। सेकंड इज हिमरेजेस, अगर कहीं ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, समझे, खून का बहाव हो रहा है बॉडी में से कहीं से न कहीं किसी फॉर्म में निकल रहा है, तो वहाँ भी कैक्टस का रोल देखा गया है। एंड थर्ड इज महिलाओं में डिस्मेनोरिया, पेनफुल मेंसेस, दर्द रहता है जब मासिक धर्म आते हैं तो बहुत पेन करता है, डिस्मेनोरिया। ये प्रमुख 3 हैं एरियाज जहां इसका क्लिनिक रोल देखा गया है। इसके अलावा अस्थमा, दमा के रोगी जो हैं वहां इसका रोल देखा गया है। ब्रोंकाइटिस, देखिए अगेन श्वास नाली को लेके जहां इन्फ्लेमेशन रहती है वहां भी कैक्टस का रोल देखा गया। फिर ब्रेन कंजेशन, दिमाग में जैसे ना किसी पार्ट में कंजेशन फील हो रही है। देन इन केसेस ऑफ गोइटर, एक्सोफ्थेल्मिक गोइटर पर्टिकुलरली, वहां भी हम क्लिनिकल यूज देखा गया है, कैक्टस को हम यूज करते हैं। शरीर में कहीं सूजन है, ड्रॉप्सी है, इडिमा है, ड्रॉप्सिकल या इडिमेटस इफेक्शंस, वहां हम कैक्टस क्लिनिकली यूज करते हैं। ओवराइटिस, ओवेरियन रीजन में दर्द रहता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन इन द ओवरीज, महिलाओं में, वहां भी हम कैक्टस दे सकते हैं। Then there is a condition called otitis media.
कान की इन्फेक्शंस, ईयर इन्फेक्शंस वहाँ भी हम दे सकते हैं, ठीक है। स्ट्रोक में दिया जा सकता है, स्ट्रोक इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन टू बी अंडरस्टूड, वहाँ हम कैक्टस दे सकते हैं, क्लिनिकली यूज किया जाता है। आइए दोस्तों इसका हर्बल रोल समझते हैं। हर्बल रोल में भी मैं कहूँगा इसको ना एज अ हर्बल हार्ट टॉनिक हम यूज कर सकते हैं। बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें लाभ पहुंचा है, जिन्हें फायदा पहुंचा है यूजिंग कैक्टस क्यू फॉर्म एज अ हर्बल हार्ट टॉनिक, स्पेशली वहां जहां हृदय बहुत वीक हो गया, कमजोर हो गया, जैसे वीकेंड हार्ट एंड पेनफुल हार्ट, ये दो चीजें ख्याल रखें। हृदय हमारा कमजोर हो गया और उसमें दर्द रहता है, राइट। इसमें भी ना कैक्टस का फायदा एज अ हर्बल हार्ट टॉनिक वहां पहुंचेगा, पर्टिकुलरली इन हार्ट पेशेंट्स जहां ना एक हिस्ट्री है कंस्ट्रिक्टिंग पेन्स की, जकड़न रहती है। जकड़न कंस्ट्रिक्शन जो है ना हार्ट एरिया में, ये एक बहुत ही पेक्यूलियर सिम्टम है। आगे होम्योपैथिक रोल में डिटेल में इसको समझेंगे। लेकिन जहां कंस्ट्रिक्टिंग पेन्स की हिस्ट्री है ना, पास्ट में ऐसा हुआ है कोई एपिसोड, जकड़न है जिस वजह से हार्ट कमजोर है या दर्द रहता है, तो वहां एज अ हर्बल हार्ट टॉनिक कैक्टस इज अ वेरी सक्सेसफुल रेमेडी। फिर एथिरोमेटस आर्टरीज हैं, एथिरोमा बन गया है, प्लाक बन गया आर्टरीज के अंदर, ब्लॉक कर देता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज के वीडियो देख लीजिएगा मेरी, उसमें डिटेल में इसका डिस्कस किया हुआ है। अगर एथिरोमेटस आर्टरीज है ना और कंजेशन हो रही है ब्लड वेसल्स में, कंजेशन हो रही है, कुड बी नॉट ओनली हार्ट लेकिन बॉडी के किसी हिस्से में, स्पेशली इसोफेगस, द ब्लैडर, आगे डिटेल में बात करेंगे, तो इन सब एरियाज में इसका हर्बल हार्ट टॉनिक रोल बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस का ना होम्योपैथिक रोल समझें, विस्तार में डिटेल में समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चुनिंदा पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं। एक बात पक्की है दोस्तों, इसका जो इंटरनल ऑपरेशंस है ना, दैट इज मेनली ऑन द हार्ट एंड सर्कुलेशन। हालांकि ये बात भी याद रखें कि इट अफेक्ट्स द एंटायर ऑर्गेनिज्म एंड वेरी पावरफुली, ऑल ओवर रिएक्ट करता है। आइए देखते हैं कहां कहां। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात आपके सामने रखूं, शेयर करता हूं। जैसे इन कंजेस्टिव वायलेंस केसेस, कंजेस्टिव वायलेंस यानी कि कंजेशन बहुत सीवियर हो गया है, विच हैज लेड टू सिम्टम्स ऑफ एंजाइना या हार्ट अटैक। इसका ना अलग से वीडियो है इमरजेंसी में क्या करें। तो इमरजेंसी कंडीशंस, इमरजेंसी कार्डियक कंडीशंस कह लिए, कार्डियक इमरजेंसीज में हम अगर कैक्टस दे रहे हैं ना, तो ध्यान रखिएगा इट ऑल्सो राइवल्स एकोनाइट, और एकोनाइट इसका एक एंटीडोट है। दोस्तों कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस का होम्योपैथिक रोल समझने के लिए तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं इसकी, या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स समझें। फर्स्ट इज कंस्ट्रिक्शन, अनडाउटेडली सबसे पहले कंस्ट्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट इसका फीचर रहता है। सेकंड इज पीरियोडिसिटी, इसको भी आगे खुलासा करते हैं, डिटेल में बात करेंगे पीरियोडिसिटी। एंड थर्ड इज स्पाज्मोडिक पेन्स। ये तीन अगर इंपॉर्टेंट मैंने जैसे हेडिंग्स बना ली हैं, इसको आगे विस्तार में बात कर। आइए पहले कंस्ट्रिक्शन को समझते हैं। जकड़न जो रहती है, आप इमेजिन कीजिए हार्ट पंप कर रहा है ब्लड, उसका रोल है, उसके पंपिंग एक्शन है, लब डप करता है, वो पंप करता है, हार्ट का जो फंक्शन है, ठीक है। अब हार्ट पंप कर रहा है, लेकिन इमेजिन कीजिए उसके इर्द गिर्द, उसके चारों तरफ जैसे ना एक टाइट सा ना लोहे का बैंड बांध दिया, उसको कस के बांध दिया। क्या होगा, उसकी मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, वो खुल के बीट नहीं कर पाएगा, वो खुल के पंपिंग एक्शन नहीं कर पाएगा अपना। ऐसा रहता है अगर इस तरह का सिम्टम रहता है, जैसे ना एक ना पिंजरे के अंदर कैद हो गया, वो भी टाइट पिंजरे, उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई है। नो दैट इज बेसिकली जहां कैक्टस काम करती है। जस्ट 1 और 2 मैजिकल डोजेस दें, इसका रिजल्ट्स बहुत बहुत ही मैजिकल रहता है। और ये जो कंस्ट्रिक्शन का फैक्टर है ना, ये इट इज नॉट ओनली द हार्ट लेकिन द होल बॉडी। हार्ट तो है ही है, लेकिन थ्रोट भी है, नेक है, ब्लैडर है, रेक्टम है, वेजाइना है, ये सब ऑर्गन्स कहीं भी ये सिम्टम आता है, ये जो जकड़न का सिम्टम है, जैसे पिंजरे के अंदर कैद हो गया वो ऑर्गन, उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई है, उस वजह से जो सिम्टम्स लक्षण उभर के आते हैं ना बॉडी के किसी हिस्से में, दोस्तों कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस 100% काम करती है। और एक और इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, इसका लक्षण है फ्लटरिंग एंड पैल्पिटेशन ऑफ द हार्ट। हार्ट की जैसे हृदय की धड़कन है, फ्लटर कर रहा है, पैल्पिटेशन हो रही है, खुद को सुनाई दे रही है, महसूस होता है कि जोर जोर से धड़क रहा है दिल। स्पेशली ऑन वॉकिंग, जब बंदा चलता है उस समय, या जब वो लेटा हुआ है, स्पेशली ऑन द लेफ्ट साइड, उसको बाएं तरफ लेटने में दिक्कत रहती है, ये सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, दे गेट वर्स। स्पाइजीलिया याद आती है, लेकिन याद रखें कंस्ट्रिक्टिंग पेन्स हैं तो कैक्टस काम करेगी। फिर सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने रखता हूं, हार्ट डिजीज है, हृदय रोग है पेशेंट को, विद स्वेलिंग, सूजन है बाएं हाथ में,
और थर्ड इंपॉर्टेंट इज नंबनेस इन द लेफ्ट आर्म, पूरी बाजू जैसे ना नंब हो गई है, सुन्न हो गई है। ये कुछ पर्टिकुलर लक्षण इस तरह के हैं, स्पेसिफिक हैं, जहां कैक्टस ही काम करेगी। फिर मैंने बात की इट इज एन एक्सीलेंट हेमरेजिक रेमेडी, जहां ब्लीडिंग हो रही है बॉडी के किसी हिस्से में। देखिए दोस्तों, एंटी हेमरेजिक रेमेडीज कई हैं, तो आइडेंटिफाई कैसे करें, पहचान कैसे करें कि किस लक्षण में कैक्टस देना। देखिए ब्लीडिंग हो रही है, हीमरेज हो रहा है, कुड बी फ्रॉम अवर लंग्स, फ्रॉम द नोज, नाक से हो सकता है, फेफड़ों से हो सकता है, हमारे पेट में ब्लीडिंग हो सकती है, रेक्टल एरिया में ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन एसोसिएटेड याद रखें कंस्ट्रिक्शन है, कंस्ट्रिक्टिव पेन्स साथ में जुड़ी हुई है ना, तो वहां कैक्टस नंबर 1 ड्रग रहेगी। और अगर ये सब सिम्टम्स जुड़ते हैं और हम कैक्टस दे रहे हैं तो क्या करेगी, इट फेवर्स क्लॉट फॉर्मेशन, वो क्लॉट बना देगी, ब्लीडिंग को रोकेगी, और ये सब काम बहुत स्पीडीली करती है। अगर एग्जैक्टली सिम्टम्स मैच करते हैं तो कैक्टस वंडरफुल रिजल्ट्स। पीरियोडिकल अटैक्स रहते हैं सफोकेशन के, घुटन के एंड फेंटिंग के, बेहोशी की हालत में जा रहा है पेशेंट, कोल्ड स्वेट आता है, चेहरे पे आता है, माथे पे आता है, एंड लॉस ऑफ पल्स। दीज आर पर्टिकुलर सिम्टम्स जो कि पीरियोडिकली अगर आते हैं ना, थोड़ी देर बाद फिर आएंगे, नॉर्मल होता है फिर आएंगे, ऐसा कुछ है तो वहां कैक्टस काम करती है। दिस इज द पीरियोडिसिटी दैट डिपिक्ट्स इन द प्रॉपर्टी ऑफ कैक्टस। और ये पीरियोडिकल अटैक्स से ना मेरे को 3 P's याद आ रहे हैं जहां हम कैक्टस दे सकते हैं, दैट इज पल्सलेस, पैंटिंग एंड प्रोस्ट्रेशन। पल्सलेस जैसे मैंने बोला, लॉस ऑफ पल्स, बहुत फीबल हो गई है, पल्स महसूस ही नहीं हो रही है। पैंटिंग, फेंटिंग, जैसे बेहोशी की हालत तक पहुंच गया है पेशेंट, राइट। एंड थर्ड इज प्रोस्ट्रेशन, बहुत ज्यादा जैसे है ही नहीं, शरीर में ताकत ही नहीं रही, एक्सट्रीम लिथार्जी, वीकनेस, टायर्डनेस, प्रोस्ट्रेशन। अगर ऐसा कुछ रहता है कैक्टस विल वर्क देयर। और एक और इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक सिम्टम याद रखें, जब ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया पेशेंट का, हाइपोटेंशन हो गया, कारण क्या है, हृदय कमजोर है, इनसाइड द हार्ट इज वेरी वीक, उस वजह से लो बीपी रह रहा है, कैक्टस यहां काम करेगी। और जो स्पास्मोडिक पेन्स रहते हैं ना, वो बहुत ही तीखे से शार्प सा पेन रहता है इन द डायफ्राम रीजन, और साथ में रहेगा इंडाइजेशन, बदहजमी, वो साथ एसोसिएटेड है, ऐसा कुछ है कैक्टस। दोस्तों कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस का पेशेंट किस प्रकार का रहता है वो भी थोड़ा समझें, इसका टेम्परामेंट कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका प्रोफाइल किस तरह का रहता है। देखिए ही नोज ही इज अ हार्ट पेशेंट, उसको मालूम है उसको हार्ट की दिक्कत है, वीकनेस, उसको सिम्टम्स आते हैं, लक्षण आते हैं, ही कम्स टू नो, उस वजह से वो बहुत उदास रहता है। देयर इज एलिमेंट ऑफ सैडनेस इन देयर, यानी कि मेलनकॉलिक है टेम्परामेंट उसका, उदासी रहती है, डर सा रहता है, एक सहम रहता है, उसको बीमारी का डर है, उसको मौत का डर है, देयर इज अ फियर ऑफ डेथ, और ये ना एंग्जाइटी का रूप ले लेता है, इतना एक सहम उसके अंदर बैठा हुआ है, और उसको ऐसा लगता है कि कोई दवा उसके लिए काम ही नहीं करेगी, उसको हर समय ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है, समथिंग बैड विल हैपन। तो इस तरह का वो प्रोफाइल रहता है, दैट्स अ कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस पेशेंट। और वो ना रोता है, वो अकेले में भी रोएगा, ही वीप्स, उसको कारण नहीं समझ लगता, वो रोता है लेकिन कारण नहीं पता, कॉजलेस वीपिंग या क्राइंग कह लें। उसको अगर कोई दिलासा भी देगा ना, कंसोल करेगा, वो और एग्रवेट हो जाएगी, उसको और दिक्कतें बढ़ती हैं। दोस्तों बिफोर आई एंड इसका ना हार्ट के सिम्टम्स के बस समराइज कर लें बिफोर आई कम टू द डोजेज फॉर्म। कंस्ट्रिक्शन नंबर 1 सिम्टम हार्ट का, अंडरस्टूड, ठीक है। सेकेंड इज उसको ना पैल्पिटेशंस होती हैं जो कि वर्स हो जाएंगी ऑनलाइन, और वो भी ऑन द लेफ्ट साइड, बाएं तरफ को लेटेगा तो उसको पैल्पिटेशंस बढ़ती हैं, उसको सिम्टम्स में एग्रेवेशन हो जाती है। और आपने एक टर्म सुनी होगी एंडोकार्डाइटिस, मेरी वीडियो में देखिएगा, एंडोकार्डाइटिस के ऊपर अलग से पूरा डिस्कशन है। जो इनर लेयर है ना हार्ट की, उसमें इन्फ्लेमेशन हो गई है, और साथ में अगर माइट्रल वॉल की इनसफिशिएंसी रहती है किसी प्रकार की विद वायलेंट एंड रैपिड एक्शन, ये बड़े पर्टिकुलर वर्ड्स यूज कर रहा हूं, यहां हम कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस देंगे, वहां ये काम करती है। फिर हार्ट की कमजोरियां समझ गए, देयर इज अ वीक हार्ट, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, साथ में अंदर एथीरोमा बन रहा है, प्लाक बन रहा है, और एन्यूरिज्म। ये 4-5 इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं जो कि कैक्टस की तरफ इशारा करते हैं। एन्यूरिज्म हम समझते हैं ऑफ लार्ज आर्टरीज इन द हार्ट, और जो बड़ी आर्टरीज है ना हार्ट को सप्लाई करती हैं, एन्यूरिज्म अगर उनमें कहीं हो रहा है, वॉल्स वीक हो जाती हैं, बल्जिंग सी हो जाती है बिकॉज ऑफ वीक वॉल्स ऑफ द आर्टरीज, तो उसको हम एन्यूरिज्म कहते हैं। ऐसा कुछ रहता है, कैक्टस वहाँ काम करिए। आइए यूजेज समझते हैं, डोजेज एंड पोटेंसी की बात करते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला पोर्शन अभी जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, क्योंकि हमें मालूम है ये यहाँ देनी है कैक्टस, लेकिन किस फॉर्म में देनी है जिससे हमें ज़्यादा फायदा पहुँचे, इसलिए ये समझना ज़रूरी है।
एज अ हर्बल हार्ट टॉनिक मैंने बताया आपको, वीकनेस ऑफ हार्ट जहां रहती है विद पेशेंट्स, जहां देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ कंस्ट्रिक्टिंग पेन्स की हिस्ट्री है ना, वहां तो नंबर 1 काम करेगी हर्बल हार्ट टॉनिक। यहां हम देंगे मदर टिंचर, क्यू फॉर्म में देंगे, 5 से 10 बूंदों के बीच में दें, आधे गिलास गुनगुना पानी, दिन में 2 से 3 बार दें, लगातार दे सकते हैं फॉर सम टाइम। ये एज अ हर्बल हार्ट टॉनिक काम करेगा। लेकिन दोस्तों अगर एक्टिव है पेशेंट, अपना एक्टिव लाइफस्टाइल जी रहा है, लेकिन उसको अचानक से एंजाइना का सिम्टम आया या हार्ट अटैक आया, यानी कि हार्ट इमरजेंसीज को अगर डील करना है ना, तो वहां मदर टिंचर नहीं देंगे। वील यूज लो पोटेंसीज, 30C कर सकते हैं या 200C कर सकते हैं इन हायर फॉर्म, लेकिन आइडियल इज 30C पोटेंसी में हम दें, 2 से 4 ड्रॉप्स जी पे डालें सो दैट ना वो जो इमरजेंसी का पीरियड है वो टल जाए। और ये हम रिपीट कर सकते हैं डोजेज जब तक कि उसको सिम्टम्स से राहत नहीं मिलती। तो दोस्तों आई होप आई एम क्लियर। अगर कार्डियक इमरजेंसीज रहती हैं तो 30C मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूं कि आप पॉकेट में अपने बॉटल जरूर रखें, जहां एक्सपेक्टेड रहता है कि इज ए हार्ट पेशेंट, लेकिन अचानक से अगर इमरजेंसी हो जाए तो हम 30C में देंगे पेशेंट को। और रूटीन में जैसे हर्बल टॉनिक के शेप में देना है तो क्यू फॉर्म में दें। अब ना इसके पीछे का कारण समझे, इसके पीछे की स्टोरी इन शॉर्ट समझें। देखिए जो ड्रग प्रूविंग्स हुई है ना कैक्टस को लेके, उसमें ये प्रूव हुआ है बियॉन्ड डाउट कि जो रॉ फॉर्म है, जो क्रूड फॉर्म है कैक्टस की, इट इज रिच इन विटामिन के, जो कि क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है ना। तो अगर हेमरेजेस हो रही हैं, ये अच्छा ये भी पॉइंट आ गया सामने, अगर ब्लीडिंग हो रही है कहीं तो कैक्टस क्यू फॉर्म में देंगे हम, क्यों इट हेल्प्स इन क्लॉट फॉर्मेशन और बहुत स्पीडली फॉर्म करता है क्लॉट, वहां वो मदद करती है। लेकिन इमरजेंसी केसेस में जैसे मैंने बोला कार्डियोवैस्कुलर, अगर कार्डियक इमरजेंसीज हो रही हैं, कार्डियोवैस्कुलर अच्छा हार्ट अटैक हो गया बंदे को, तो वहां क्यू फॉर्म नहीं देना, वहां हम पोटेंसीज देंगे, आइडियली 30C। क्योंकि जैसे पोटेंटाइजेशन करते हैं ना तो उसमें ना आगे बढ़ते जाएं, जैसे हम पोटेंटाइज करते जाएं ड्रग को, तो क्या होता है कि वो जो क्रूड फॉर्म है ना वो तो रहता नहीं है उसके अंदर, लेकिन हाँ विटामिन की जैसे ना इम्प्रिंट्स पाए गए हैं, तो दैट विल हेल्प इन द रिवर्सल ऑफ द क्लॉट फॉर्मेशन। अगर इमरजेंसी को हमने टैकल करना है तो 30C 200C अपने पास रखें, 30C इज आइडियल। दोस्तों हियर आई एंड माय कन्वर्सेशन, आज की डिस्कशन यही एंड करते हैं। एंड ऑल दिस हैव बीन टेकन फ्रॉम रेफरेंसेस ऑफ बोरेक, क्लार्क एंड मर्फी। आशा करता हूं आज की इंफॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं जरूर फायदा पहुंचाएगी। बहुत से ऐसे डाउट्स क्लियर हुए होंगे कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस को लेके। जुड़े रहें दोस्तों गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। कोई अभी भी डाउट है तो जरूर मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में, अपने सुझाव भेजते रहें दोस्तों, एंड कीप ऑन सेंडिंग योर फीडबैक एज वेल, दैट इज वेरी वैल्यूएबल। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गॉड ब्लेस।